कल अंकल जी का जो सनसनीखेज खुलासा हुआ, अंकल जी के जो आरोप और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए सपना के ऊपर, उसके बाद सपना लगभग कुछ घंटों मतलब रात में लाइव आई थी और ये लाइव टोटल 48 मिनट 32 सेकंड की थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल जो जनता लगातार बार-बार जानना चाह रही थी, लेकिन इस मुद्दे पे बात ही नहीं किया गया। तो अभी हमें क्या-क्या देखना बाकी रह गया है दोस्तों, और क्या-क्या चीज़ें आएँगी सामने निकल कर? क्या वाक़ई में उन चीज़ों से, जबकि लाइव में लगातार बार-बार सपना से लोग पूछ रहे थे और सपना को जो भी है इंसिडेंस हुआ है जो भी, क्योंकि एक इंसिडेंस अंकल ने शेयर करा था इनकी गाड़ी को लेकर कि भई मुझे सपना की बेटी ने बताया कि गाड़ी घर पे नहीं है, गाड़ी थाने में है। और उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं रहा। और भी बहुत सारी बातें द रॉड चैनल के बारे में। दो चीज़ जनता लगातार बार बार सपना से पूछती रही, लेकिन सपना ने सारे के सारे लोगों के जवाब, किसी भी सिंगल इंसान के ऐसे कोई जवाब नहीं दिए। उनके बस सवाल आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या यूट्यूब के इस नगरी में दोबारा से एक तहलका मचने वाला है? क्या वाकई में सपना की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? चलो मैं मान लेती हूँ कि मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर वो चीज़, वैसे तो आप छुपा रहे थे, पर अगर वो आपकी चीज़ सामने आ गई है तो आई थिंक हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कुछ तो उस पर आपको टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बचना नहीं चाहिए इस प्रकार के सवाल से। और रही बात अंकल के द्वारा बताए जाने पे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बच्ची वो अंकल जी को बता पाई होगी। कहीं ना कहीं अंकल जी को ये सारी बात पता चली होगी, जो कि इसमें देखिए अंकल जी को तो बोलना ही था, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप अभी तक सपना के द्वारा लगाए गए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। और खासकर चैनल द रॉड चैनल, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि भाई डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पहले उसमें सपना का इस प्रकार का फ़ोटो एडिट होके आना, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि भाई सपना की फ़ोटो आती है और फिर एक कम्युनिटी आती है और उसके बाद चैनल भी डिलीट हो जाता है। और अंकल जी की जो मंशा है, दिमाग में जो चल रहा है, उनके अनुसार वो चैनल किसी और के पास था ही नहीं। तो सवाल ये भी उठता है कि फिर उसमें अंकल जी के नंबर कैसे रजिस्टर थे, क्योंकि अगर आप नंबर रजिस्टर करो तो ओटीपी वगैरह का भी सिस्टम है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग सवाल के घेरे में आ रहे हैं। लेकिन सपना इस समय सबसे ज़्यादा सवाल के घेरों में है कि गाड़ी वाली बात, उस टाइम गाड़ी कौन चला रहा था? ऑफ कोर्स सपना नहीं चला रही होगी, क्योंकि सपना ड्राइविंग नहीं अभी जानती है, नहीं सीखी है। थोड़ा मोड़ा आता होगा तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी चलाते नहीं देखा। और तमाम लोग बोल भी रहे थे कि आप ड्राइविंग सीख लीजिए, चूँकि आपने गाड़ी ले ली है तो आप इंडिपेंडेंट तो हैं ही हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर आपके पास कहीं पर भी रात बिरात निकलना पड़े तो आप निकल सकती हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ। तो दैट मीन्स कि सपना तो गाड़ी चला नहीं पाती, ना ही चला रही। तो उस टाइम उसकी गाड़ी कौन, उसका भाई चला रहा था या फिर कोई ड्राइवर चला रहा था? आखिर इस सवाल के जवाब से सपना क्यों हटती नज़र आ रही, क्यों जवाब नहीं दे रही? जिस प्रकार से वो बहुत ही उससे आई थी कि आज मैं रोऊंगी नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। गाइस, क्यों खुश हूँ बताऊंगी। तो पता चलता था, बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी मुंह से जो आप बोल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारी तरह वो लोग भी इंसान होते हैं। उनके अंदर भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आप उनसे ये सोच लो कि वो भगवान की प्रतिमा है, एक देवी देवता है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, उनको आइडल मान के भाई पूरा अंधभक्त बन जाओ, तो मैं तो हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि नहीं बॉस, ऐसा ना ही करो। तो जिस प्रकार से सपना के ऊपर सवाल उठे हैं, सपना को इनका जवाब देना चाहिए था। कल सपना की लाइव हुई, लाइव में लगातार बार बार सपना को लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। और अब कमेंट सेक्शन में अगर आप बात करें तो लगभग लगभग 3,500 के ऊपर इनके जो है कमेंट आ चुके हैं इस समय, पर्टिकुलर इस टाइम पर। और ज़्यादातर जो हाईलाइटेड कमेंट है उसमें यही लिखा है कि मैडम द रॉड चैनल के बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं।
आपको बोलना चाहिए क्या गेम है। अंकल ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ लोगों ने तो ऐसा कह दिया कि भाई साहब इसका एटीट्यूड तो बिल्कुल उस तिवारी जैसा है, मतलब जगत दीदी से कंपेयर कर दिया कि ऐसा एटीट्यूड भाई क्या दिखाया चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोली लेकिन लास्ट में ना कहीं कहीं जगह पे आपका कॉन्फिडेंस खो गया। और मुंह की खाई। इन्होंने ये कहा है। तो भाई किसी ने कहा है कि बहुत एक चालाक औरत है, बहुत ही ज़्यादा तो चालाकी के साथ ये गेम खेल रही है। कोई दूध का धुला नहीं है, तुम कितनी जल्दी भूल के आगे बढ़ी हो। और मैं भी जान रही हूँ कि अंशु ने तुम्हारा बुरा दिनों में साथ दिया था, एकदम से वो तुम्हारे लिए बुरी कैसी हो गई, कैसे तुम बोल रही थी कि तुम उससे नफरत कर रही हो, नफरत। रिकॉर्डिंग जिज्जी तुमने राजवीर की कंप्लेंट क्यों नहीं कही, तुम भी तो कर सकती थी, तुम दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। तो भाई अगर हम बात करें, यू नीड टू टॉक अबाउट द रॉट, डोंट चेंज टॉपिक। आपकी गाड़ी कहाँ है, आप क्यों नहीं बोल रही हैं। लगातार बार बार सारे लोग पूछ रहे हैं आपकी गाड़ी कहाँ है। शी इज़ गोइंग क्रेजी डे बाय डे। ओ माई गॉड, कनिंग लेडी। बेचारी, तू बेचारी, मुझे तो आज हंसी आ रही है। बस इसको एक्टिंग देखो, फुल ऑन एक्टिंग करती है। मतलब इस वीडियो में लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ सपना के रिगार्डिंग और उनको ऐसे ऐसे सवालों से घेर दिया गया है कि सपना आ गई कटघरे में। सपना ने आखिरकार क्यों नहीं बोला। जो भी है, जब आपकी चीज़ें सामने आ ही गई हैं तो उसका जो भी सच है बोल दो कि हाँ कोई गाड़ी चला रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर जो भी हुआ। और अगर झूठी बात है तो भी बोलो। अगर इस पे आप नहीं बोलोगे तो आप इस चीज़ को हवा दोगे, दैट मीन्स कि भैया दाल में कुछ तो काला है। तो यहाँ पर अब आपको चुप्पी तोड़नी होगी। और नहीं आपने लाइव में उन टॉपिक को सेलेक्ट किया, उसी वजह से जनता यहाँ पे भर भर के, मतलब कोई भी ऐसा एक कमेंट नहीं है। अब काफ़ी स्क्रॉल कर लो, भले एक आध मिल जाए आपको। सिर्फ और सिर्फ सवाल उठ रहे हैं सपना के ऊपर कि भाई गाड़ी कहाँ है आपकी गाड़ी। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की अति हो जाती है तो कभी ना कभी कुछ चीज़ें सामने निकल के आ ही जाती हैं। अब सच क्या है मैं फिर से कहूँगी, कभी कोई इतना सीधा नहीं हो सकता, कोई दूध का धुला नहीं है। ना ही पूरे तरीके से आप क्लीन चिट अंकल जी को दे सकते हैं और ना ही आप सपना जी को, क्योंकि सपना जी आ चुकी हैं काहे कटघरे में। आपने जनता को देखो, जनता को आप कभी भी मूर्ख नहीं समझो। जनता आजकल यूट्यूबर से 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, कई गुना आगे बढ़ चुकी है। वो जानती है कि यूट्यूबर्स कब कहाँ क्या कौन सा अस्त्र शस्त्र यूज़ करते हैं। कल आपका जो, अगर आप बोल भी रही थी कि आप इमोशनल नहीं हुई, आप ऐसी नहीं हुई वैसी नहीं हुई, तो कल आप रोने से काम नहीं भी चला सकती थी, क्योंकि आपको जवाब देने ही पड़ेंगे। आप किसी भी तरीके से उन सवालों से नहीं बच सकती। अंकल ने जिस तरीके से दरौट के बारे में बोला कि हमने यहाँ पर भी किया, एसपी ऑफिस में भी किया ये, और साइबर सेल में भी किया, कैसे भी करके मुझे उस चैनल का सच लाना ही है, वो असली चेहरे का नकाब हटाना ही है, ये चीज़ बोली। लेकिन आपने उन सारी चीज़ों पर एक बार भी बात नहीं किया। फिर से वही प्लॉट, फिर से वही कौन सा फार्म हाउस के बारे में बात की कि हमने साइन नहीं किया तो ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। इन सारी चीज़ों का उन बातों से कोई मतलब नहीं। आप जोड़ गाड़ कर देख लीजिए, कैसे भी करके मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके द्वारा कोई गलती है तो आपको जनता के सामने एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो जनता वैसी नहीं रही कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाते रहें। जनता ये लप्पू वाले और जगत दीदी वाले कांड से बेहद जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टाइम भी यहाँ पर भी कुछ खुलासे होने वाले हैं। हालांकि विगत दिनों में कितने खुलासे हुए दोस्तों। अंशु के ऊपर जो आरोप लगाया है ना, वो एक्ट जो अंकल जी ने बताया था सपना के भाई को लेकर, ये किसी ने कभी भी सोचा ही नहीं होगा। सपना को लेकर जो उन्होंने बात बताई कि उसने दोनों हाथ पकड़ के पैर के घुटने से ऐसे मारा, तब उसकी हड्डी में क्रैक आया था या फिर मसल कुछ डैमेज हो गया था, ऐसी कोई चीज़ अंकल जी ने बोली थी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं दोस्तों, बहुत सारी। इन बातों पे आई नो कि कई लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, पर इन सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से सपना ने मना भी नहीं किया। उन्होंने क्या बोला
कि भाई हाँ हाँ मैं तो ऐसी हूँ ही, और मैं तो मारती थी अंशु को, लेकिन फिर भी अंशु मेरे साथ ही क्यों सोती थी। यहाँ पर सपना ने अगर ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं तो उनको एकदम सिरे से नकार देना चाहिए था कि शर्म करो, मैंने कब उसके ऊपर हाथ उठाया, या फिर किस प्रकार से आपने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे बोल दी, मैंने तो उसको कभी नहीं मारा। सीधा सीधा इसमें होता है, गोल मोल बातें बहुत सारे सवाल छोड़ जाती हैं, है ना। तो कुछ ऐसी ही गोल मोल बातें आपकी दिखी हैं। यहाँ पर जनता इसीलिए इतने रोष में है, और सबके सब लगातार बार बार बस एक ही चीज़ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। तो जो इसने सवाल स्टार्टिंग में ही उठाया था कि भाई अंकल जी को रिपोर्ट करने भी आती है, ससुर जी को रिपोर्ट करने भी आती है, अच्छा तो राजवीर जी की डेथ में क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट वगैरह करी। तो इस चीज़ को लेकर जनता भी आक्रोशित हो गई है कि भाई तू भी बीवी थी और हमने कई महीनों तक तुझे देखा, हाल बेहाल था, तो आपने क्यों नहीं करी। तो जनता अब उल्टे सपना के ऊपर सवाल उठा रही है। और अगर हम माने कि ये फेक आईडी होंगी तो यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों की संख्या में है। समझ जाइए, कमेंट के ऊपर ही कमेंट चल रहे हैं। पॉइंट आसान है, जब सास ससुर बुरे हैं तो सेकंड मैरिज कैसे कर सकता है कोई अपने बेटों के साथ। इसकी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा मुझे, सी इज़ आउट ऑफ माइंड। तो ऐसे इतने सारे लोगों ने बातें बोली हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी। और 2 चीज़ों के बारे में जिसके बारे में अंकल ने सबसे ज़्यादा प्रेशर किया, उस बात पे बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा। आखिर क्यों? उस बात पर बिल्कुल उंगली उठाई नहीं जा रही, आखिर क्यों? तो ये चीज़ें, जनता इस चीज़ से नाखुश है, और एक बार फिर से सपना आ चुकी हैं कटघरे में। कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती, चाहे वो आपकी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें, मुद्दे पे आएँ, तो क्या गाड़ी के साथ वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें हुई? क्या अंशु के साथ वाकई में ऐसी चीज़ें हुई? इसका चाहती सपना तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से जवाब दे सकती थी, पर उसने नहीं दिया। और अब यहाँ पर जनता पूरे तरीके से आक्रोशित है, पूरे तरीके से, क्योंकि अब जनता आपको बेहद मतलब पहले आसानी से भरोसा कर लेते थे लोग, लेकिन जब से वो दीदी भैया वाला गेम हुआ है ना, कि इतने पवित्र रिश्ते पर इतना बड़ा गेम खेला गया है, तब से जनता ना पूरे तरीके से जागरूक हो चुकी है, और हर चीज़ में अब जनता पूरा दिमाग यूज़ करती है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो। अभी तक अंकल जी कभी भी कोई अपना पॉइंट नहीं रखे थे, फाइनली उन्होंने रखा है। और कहीं ना कहीं सारे लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार दौरौर चैनल के पीछे क्या हुआ। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, जब से अंकल जी का वीडियो आ चुका है तब से उनका भी शंका यही है कि भाई सपना जी ने ये डिलीट करवाया। पर मैं इस बात पे अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। पर होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, जब भाई बहन प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं तो। और ये इस पे बात पे तभी बिलीव कर पाएंगे जब कोई पुख्ता सबूत मिल जाएगा। और सबूत कब आएगा? जब ये जांच पड़ताल, हालांकि आप सबको पता है कि जांच पड़ताल में कितना टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहली बात तो अंकल जी को भी सच बोलना चाहिए कि उनको गाड़ी वाली बात कहाँ से पता चली। अंकल जी, आपने तो बिटिया का नाम लिखे वहाँ पे अपना पत्ता साफ कर दिया कि बेटी से आपको पता चला कि थाने में गाड़ी है। छोटी बच्ची है, उसको खेलने पढ़ने लिखने वाली उम्र में वो थाने का और एक्सीडेंट का क्या ही अंकल जी को बताई होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब फुल ऑन गेम ऑन हो चुका है दोनों साइड से। अंकल जी की अब चुप्पी टूट चुकी है, कहीं ये वजह तो नहीं कि उसी बात की वजह से अंकल जी अभी तक चुप थे, जो सपना ने कुछ समय पहले एक रिकॉर्डिंग लगाई थी अंशु के पापा और कोई मौसा जी के साथ, कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे ड्रिंक करके। क्या उसी चीज़ से अंकल जी चुप थे या फिर वजह कुछ और थी? अब वो हट गया है पर्दा, तो अंकल जी भी खुले में आ चुके हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता बाबा? लग रहा है कि अब यूट्यूब में इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ बचबा नहीं करेगा। और ट्रस्ट तो सारे यूट्यूबर्स खोते जा रहे हैं डे बाय डे। कुछ ही यूट्यूबर्स अच्छे बचे हैं अभी। अब अगर उनसे भी आपका कभी भरोसा उठ गया तो आप यही है कि भाई यूट्यूब को एंटरटेनमेंट समझ के देखें, लेकिन अब एंटरटेनमेंट भी तो ना बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है का छीछा लेदर गंध, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामों की लड़ी लग जाती है, बौछार हो जाता है। इसके अलावा कतई कुछ नहीं बचा है दोस्तों। तो खैर ये वीडियो यहीं तक के लिए।
आपको क्या लगता है, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर ज़रूर करिएगा। आखिरकार सपना 2 सवालों से क्यों भागती रही? द रॉड चैनल का डिलीट होने के पीछे की कहानी और उसकी गाड़ी कहाँ है? और बाकी चीज़ों के लिए उसने गोल-मोल बातें क्यों करी कि भाई हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ क्यों रहना चाहती थी, ऊपर ही क्यों सोना चाहती थी? ये सही जवाब नहीं हुआ, जनता इससे सैटिस्फाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है? आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर अपना विचार शेयर कीजिएगा।